फ्रेंड्स, मैं प्रिया मित्तल। अभी तक हमने एक्सरसाइज 3.2 तक किया था। अब हम करेंगे 3.3 एक्सरसाइज। ठीक है, इसमें कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमेंट्री मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोनों मेथड से हम सवाल को सॉल्व करना है हमें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें इक्वेशन है हमारी एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। इक्वेशन है हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरा है हमारा 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। देखिए अब इन्हें हमें सॉल्व करना है। बाय कौन सी मेथड से हम कर रहे हैं? बाय एलिमेंट्री मेथड, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो इसमें कैसे करते हैं हम? देखिए अब हमें इसमें से x और y को डायरेक्ट कट करना है एलिमिनेशन मेथड में, पर हमें देखिए इक्वल नहीं है जिसे हम कट कर सके। तो हम क्या करेंगे, 3 से इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा 3 से 3y से 3y कट जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पे डाल दो, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 3y इक्वल टू 5 3 ज़ा 15। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन इसके नीचे लिख देते हैं हम 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, अब इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए ऑलरेडी कट रहा है, हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हमारे आराम से कट रहे हैं। ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 11। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, नहीं ये 19 हो जाएगा ना, सॉरी, x इक्वल टू 19/5। ठीक है, ये हमारा x की वैल्यू आ गई है। अब हम x की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। लिख देंगे वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 1। तो लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, x की वैल्यू रख देते हैं 19/5 प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, तो y को हम यहीं छोड़ देते हैं और उसे ले जाते हैं 5 माइनस 19/5। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम 5, और डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जिसके डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता तो हम डायरेक्ट डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 25 माइनस 5 से 5 कट ऑफ हो गया, 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई करी 19 में तो इतना आया। तो कितना बचा ही हमारा, 25 में से 19 गए तो 6/5। ठीक है, ये हमारी हो गई एक्स की और वाई की वैल्यू। यहाँ पे लिख देंगे एक्स इक्वल टू 19/5 और वाई इक्वल टू 6/5। ये हमारा हो गया एलिमेंट्री मेथड। अब हम करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में पहले करवा चुकी हूँ आपको, पर हम कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है तो हम करेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। लिख देंगे वैल्यू वी एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 हमारी क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू, देखिए हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी, इक्वेशन 2 हो जाएगी, ये जो बनेगी वो इक्वेशन 3 हो जाएगी, इक्वल टू 5। तो x हम यहीं छोड़ देंगे, 5 माइनस वाई हो जाएगा, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। अब ये x की जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे हम। ठीक है ना, देखो वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 हमारी क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। हमारी x की वैल्यू कितनी आई थी, y माइनस 5 माइनस वाई। ठीक है, तो x की वैल्यू रख देंगे 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4। अब इसकी 2 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 में, तो क्या हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10 माइनस 2 की y में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y माइनस 3y हो जाएगा इक्वल टू 4। देखिए ये हो जाएगा -5y इक्वल टू 4 माइनस 10। ठीक है, तो -5y इक्वल टू 6, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y इक्वल टू 6/5। देखिए हमारा भी यहाँ पे भी 6/5 आया था y की वैल्यू, और हमारी यहाँ पर भी 6/5 आई है। ठीक है, अब हम करेंगे y की वैल्यू हम किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। लिख दो, इधर कर देते हैं, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमारी क्या है,
इक्वेशन 3 हमारी है x इक्वल टू वाई माइनस 5, एक्स इक्वल टू वाई माइनस 5। ठीक है, तो x इक्वल टू वाई की वैल्यू 6/5 माइनस 5। तो हम 5 को एलसीएम बना लेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, 6 माइनस की डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो कितना आया हमारा, माइनस 19/5। यहाँ भी हमारा माइनस आया था, यहाँ हमारा प्लस है, आंसर में कुछ गड़बड़। -5y इक्वल टू, ये तो y की वैल्यू तो प्लस में आई है, x इक्वल टू, सॉरी 5 माइनस वाई है, सॉरी x इक्वल टू 5 माइनस वाई, तो 5 माइनस 6/5, इसलिए हमारा आंसर गड़बड़ा रहा था 6। तो कितना है, 19/5 पॉजिटिव। ठीक है, अब हमारी इसमें भी वैल्यू सेम आ गई है। ठीक है ना, x और y इक्वल है किसके, एलिमेंट्री मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से हमारे आंसर सेम आ रहे हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया पॉइंट 1। अब है पॉइंट 2। पॉइंट 2 में हमारी है इक्वेशन 3x + 4y इक्वल टू 10 और 2x - 2y इक्वल टू 2। ठीक है, तो देखो कैसे करना है, हमें लिख देते हैं 3x + 4y इक्वल टू 10 और 2x - 2y इक्वल टू 2। इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। ठीक, अब है हमारा, हम कौन सा मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, नहीं एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड हमें डालना रहेगा हेडिंग। ठीक है, तो मेथड यूज़ कर लो। देखिए इसमें हम, अगर हम इक्वेशन इस सेकेंड इक्वेशन में हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो इक्वेशन में हमारे 4y से 4y कट जाएंगे हमारे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 2। तो कर दो, क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4x - 4y इक्वल टू 2 2 ज़ा 4। ठीक है, इसके नीचे हम इसे लिख लेते हैं 3x + 4y इक्वल टू 10। कट कर देते हैं इसको, ये कट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 7x इक्वल टू 14। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 14/7, 7 2 ज़ा 14। ठीक, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 2। अब x की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, फर्स्ट या सेकंड, हम फर्स्ट में रख लेते हैं ना। तो लिख देंगे वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारी 3x + 4y इक्वल टू 10। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू रख देते हैं 3 × 2 + 4y इक्वल टू 10। तो 3 2 ज़ा 6 + 4y इक्वल टू 10। तो 4y यहीं रह जाएगा, 6 को हम उधर ले जाएंगे माइनस करके, तो 4y इक्वल टू 4। तो y इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1। अब y की वैल्यू हम, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। यहाँ पे लिख दो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। अब इन दोनों वैल्यू को अगर हम इसमें रखेंगे तो इक्वल करके हमारा 10 आ जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे एलिमेंट्री मेथड हो, इसका एलिमिनेशन मेथड हो गया। अब करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। लिख देंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं 3x + 4y इक्वल टू 10 और ये है 2x - 2y इक्वल टू 2। ठीक है, अब वो तो हमारे आंसर में पता चल गए, y के 1 है और x के 2 हैं। देखिए अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी ये आंसर हमारे आते हैं या नहीं आते। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 होगी, इक्वेशन नंबर 2 है ना। लिख देंगे वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 1 से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, जिसे हम इक्वेशन 3 का नाम देंगे। तो 3x तो यहीं रहने देंगे हम, 4y को हम उधर ले जाते हैं माइनस करके। तो x हमारा यहीं रह जाएगा 10 - 4y/3। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 आ गई।
अब वैल्यू जो एक्स की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे, वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। ठीक है, अब x की वैल्यू हम रख देते हैं, थोड़ा इधर ले लेते हैं, 10 माइनस 4y अपॉन 3। ठीक है, माइनस 2y इक्वल टू 2। अब 2 की मल्टीप्लाई करें, 2 टेन ज़ा 20 माइनस 2 4 ज़ा 8y अपॉन 3 माइनस 2y इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू हमारी 1 आनी चाहिए। ठीक है, अब कैसे आएगी 1 देखिए, हम इधर एलसीएम ले लेते हैं, तो ये तो एज इट इज़ उतर जाएगा हमारा पार्ट, इसमें हम 3 से 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 6y हो जाएगा इक्वल टू 2। अब 3 की हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें, 3 इधर साइड हो जाएगा हमारा, 20 माइनस, देखिए दोनों ही साइन हमारे माइनस के हैं, तो कितना हो जाएगा 14y, और हम 3 को उधर ले जाते हैं, 6 कर लेते हैं। ठीक है, 3 2 जा 6। ठीक है, 3 की 2 में मल्टीप्लाई करा तो 6 आ गया। अब माइनस 14y इधर ही छोड़ देते हैं, 6 माइनस 20 उधर ले जाते हैं, और देखिए माइनस 14y इक्वल टू कितना आएगा, 20 में से 6 जाएंगे माइनस के 40, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y इक्वल टू 14 अपॉन 41, y इक्वल टू 1। ठीक है, y हमारी x की वैल्यू, y की वैल्यू 1 आ गई। अब x की वैल्यू हमारी 2 आनी चाहिए। ठीक है, इधर ही कर देते हैं, वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन किस में रखेंगे, 3 में, तो क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 10 माइनस 4y अपॉन 3, 10 इक्वल टू 4 इंटू 1 अपॉन 3, 10 माइनस 4 अपॉन 3 कितना है, 10 में से 4 गया 6, 6 3 से डिवाइड करा 6 को तो 2 आया। ठीक है, तो हमारी क्या आ गई, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, सेम, हमारे आंसर सेम आने चाहिए। ठीक है, अब है हमारा थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में हमारे से कह रहे हैं, यह है 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। ठीक है, इक्वल टू 4 कर लेते हैं इसको, माइनस 4 है ना, तो इसे इधर ले जाते हैं तो 4 हो जाएगा। ऐसे ही हम 9x 2y को इधर ले आएंगे तो माइनस 2y हो जाएगा, और 7 को हम इधर ही रहने देंगे। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 होगी, इक्वेशन नंबर 2 होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कौन सा मेथड लगा रहे हैं, बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड मल्टीप्लाई करके हम x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालते हैं। देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे मल्टीप्लाई। देखिए अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में 3 से मल्टीप्लाई करते तो 9 बन जाएगा, 3 3 ज़ा 9, तो ये हमारे माइनस करने के बाद कट हो जाएंगे, तो हम यही कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, पूरी इक्वेशन में करी जाएगी, तो लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12। ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 3 भी बोल सकते हो आप इसे। ठीक है, अब इस इक्वेशन को इसके नीचे रख देते हैं, माइनस 2y इक्वल टू 7। अब देखो वहाँ पे तो हमारे साइन जो थे वो अपोजिट थे, इसलिए हमने डायरेक्ट काट दिया था, और यहाँ पर हमारे साइन सेम है, तो ऐसे तो कट नहीं सकता जब तक हम इनके साइन चेंज ना कर दें। चेंज कर देंगे साइन तो ये हमारे कट जाएंगे। अब देखिए 15 में से 2 गया तो 13, माइनस के 13y इक्वल टू 12 में से 7 गया तो 5, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आई, 5 अपॉन 13। ठीक है, माइनस में आएगा आंसर हमारा, y इक्वल टू माइनस इधर ले जाते हैं। अब y की वैल्यू हम रखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, इक्वेशन वन क्या है हमारी, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू रख देते हैं 3x माइनस 5 मल्टीप्लाई माइनस के 5 अपॉन 13 इक्वल टू 4, तो 3x ऐसे ही रहेगा क्योंकि हमने y की वैल्यू निकाली है, माइनस 5 5 जो 25, तो प्लस हो जाएंगे,
25/13 इक्वल टू 4। अब देखिए यहाँ पे हम सॉरी इसको हम उधर साइड ले जाते हैं तो 3x तो हमारा यहीं रह जाएगा, तो 4 - 25/13। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं। 3x इक्वल टू 13 एलसीएम ले लिया, 13 4 जा 52 - 25, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू कितना बचा, 12 में से 5 गया 7 और 4 में से 2 गया 2, तो x इक्वल टू 27/13 × 3। तो 3 से हम 9 बार 27 को काट देंगे तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू हमारी 9/13। ठीक है, एलिमेंट्री मेथड से हमारे क्या क्या आए, x की वैल्यू आई हमारी 9/13 और y की वैल्यू आई -5/13। ठीक है, यही आंसर हमारे आने चाहिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो चलो लिख देंगे यहाँ पे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये हमारा 3x - 5y इक्वल टू 4, ये हमारा 9x - 2y इक्वल टू 7। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो, वी एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो क्या है वो, 3x - 5y इक्वल टू 4। तो हम क्या करेंगे, हमारा हर सवाल में हम यही तो करते आए हैं, ये 5y को उधर ले जाएंगे हम, तो ये हो जाएगा, x को यहीं छोड़ देते हैं, इसको ऐसे रहते हैं, 3 डिवाइजर में चला जाएगा डी। ठीक है, तो ये हमारी होगी क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्या करते हैं, देखिए क्वेश्चन 1 से हमने x की वैल्यू ली, फिर इस वैल्यू को हम क्वेश्चन नंबर 2 में रखेंगे। ठीक है, लाइन से वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 2, तो 9x - 2y इक्वल टू 7। अब जो ये x की वैल्यू है ना, वो हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे, तो इधर ले लेते हैं थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा 4 + 5y/3 - 2y इक्वल टू 7। ठीक है, अब देखो ध्यान दीजिए, यहाँ से 3 से 9 हमारा कट हो रहा है 3 टाइम्स में। ठीक है, अब 3 की हम 4 में मल्टीप्लाई करके 12 करेंगे, और 3 5 जा 15y हो जाएगा हमारा, -2y हो जाएगा इक्वल टू 7 हो जाएगा। ठीक है, अब 12 को हम इधर ले जाएंगे और इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब 15 में से 2 माइनस करेंगे तो 13y हो जाएगा, और 7 में से हम 12 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 13y इक्वल टू -5। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, -5/13। तो वो सेम है या नहीं है, ठीक है ना, y की वैल्यू हमारी -5/13। अब हम क्या करेंगे, y की जो वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे, इससे हमारी x की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो x इक्वल टू 4 + 5y/3। तो हमारी y की वैल्यू क्या है, 4 + 5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में डालेंगे -5/13। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस ये हो जाएगा -25, अभी ब्रैकेट में रख देते हैं, अपॉन 3। क्या आ जाएगा ये, x इक्वल टू 4 - 25/13/3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा ये -21/13। ठीक है, अब इसको हम क्या, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 3/1 है तो 1/3 हो जाएगा, तो 3 से इसे काट देंगे तो 7 टाइम्स में, क्या आ जाएगा आंसर 7/13। उसमें क्या रहा हमारा वैल्यू, एलिमेंट्री मेथड से हमारी आ रही है 7 किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, y की तो सही आ रही है, x की हमारी 9 3 कहीं कुछ गड़बड़,
वाई की वैल्यू हमने सही रखी 5/13, 25 4 प्लस माइनस 25/13 अपॉन 3। तो ये हमारी वाई की वैल्यू हमारी माइनस में है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 7/13 कैसे आ रहा है ये? 21 ही तो माइनस हो के होगा। 20 कहाँ गड़बड़ हो रही है? 5 5 25 4 प्लस 5/3 4 माइनस यहाँ पर हमारा सही है ना 9/50 का एलसीएम लिया हमने। ओ एलसीएम लेना था, यहाँ पर हमने गलत कर दिया ना, यहाँ पे गलत हो गया। एलसीएम लेना था ना यहाँ पे 4 माइनस 25/13 होगा 4 माइनस 25/13, ठीक है ना, अपॉन 3। हम इस पार्ट का हमें एलसीएम लेना है, ठीक है ना। तो एलसीएम क्या होगा 13 4 जा 52 माइनस 25, ठीक है, अपॉन 3। इसी नीचे 1 ले लेते हैं। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 52, देखो 12 में से 5 गया तो 7, और ये 27/13 अपॉन 3/1। तो इसको हम यहीं पे कर देते हैं 27/13, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है ना। तो 3 से ये कट जाएगा 9 बार, कितना आ जाएगा हमारा 9/13। आ गया ना सही। ये हमारी एक्स और वाई, हमने कौन सी वैल्यू निकाली है, ये हमने निकाली है एक्स की वैल्यू, और वाई की वैल्यू भी हमारी निकल चुकी है, ठीक है ना। तो हमारी मैच भी कर रही है एक्स और वाई की वैल्यू, ठीक है। अब हम पॉइंट नंबर करेंगे 4, ठीक है। पॉइंट 4 में कह रहे हैं x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1, और दूसरा है हमारा x माइनस y/3 इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बाय कौन सा मेथड लगाना है हमें, बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम इस इक्वेशन को पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, फिर ही हम इसको हम सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। तो कैसे करेंगे, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं, 3 2 जा 6। जो इक्वेशन बन के आएगी उसे हम 3 और 4 का नाम दे देंगे, ठीक है। तो 3 2 जा 6, देखिए दोनों ही प्राइम नंबर है, तो हम दोनों का मल्टीप्लाई करके एलसीएम बना सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4y इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y, 6 को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही हम इक्वेशन नंबर इसको सॉल्व करें 2 को, ठीक है। अब उसे हम क्या करें, क्या लिखेंगे, x माइनस y/3 इक्वल टू 3, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसका भी हम एलसीएम ले लेते हैं, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, 3 3 ज़ा 9। तो इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जो हमें मल्टीप्लाई करनी रहेगी या जिससे भी वो हमें अब लिख देंगे। देखिए इक्वेशन नंबर 3 में देखिए 4y है, ये y है, ठीक है, ये प्लस है माइनस है। अगर हम इक्वेशन नंबर 4 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 4 इन इक्वेशन 4, ठीक है। इक्वेशन 4 में मल्टीप्लाई कर देते तो 4 3 ज़ा 12x माइनस 4y इक्वल टू 4 9 जा 36, ठीक है ना, मल्टीप्लाई हो गई। अब हम जो इक्वेशन आई है 3x प्लस 4, वो इसके नीचे लिख देते हैं, 3x प्लस 4y इक्वल टू 6, ठीक है। काट दो, देखो मैं हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट काट सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा 15y इक्वल टू 42। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 42/15, 5 से डिवाइड कर दो, 4 3 से 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो हो जाएगा हमारा 14/5।
14/5 इक्वेशन फ्रैक्शन में एक बार चेक कर लेते हैं कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं। 3x + 4y = 6, इक्वेशन नंबर 3, ये -1 है। ये हो जाएगा हमारा 30, तो 15 2 जा 30, तो y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 30/15 = 2, तो y की वैल्यू हमारी आ गई 2। ठीक है ना, y की वैल्यू हमारी 2 आ गई। अब y की वैल्यू हम किस में रख देंगे, इक्वेशन नंबर रखेंगे हम 3 में। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, एक दो वैल्यू ऑफ y की पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमारी क्या थी, इक्वेशन 3 हमारी ये थी, इक्वेशन 3 हमारी 3x + 4y = -6। ठीक है, अब y की वैल्यू हमारी आई है 2, तो इसमें रख दो +4 × 2। एक मिनट, हाँ ये -6 है ना, ये -6, ये प्लस है, 12 3 जा मल्टीप्लाई, एक मिनट यहाँ पे, एक मिनट कुछ गलती हो रही है। 2x ये है हमारा -1, 6 1 जा 6 हो गया, ये -6 हो गया, ये हमारी इक्वेशन आई है 12x, 3 4 से मल्टीप्लाई 12, हाँ 12 9 4 जा 36, ये प्लस है, ये हमारा माइनस है। ठीक है, हाँ अब हम करेंगे y की वैल्यू = -6। ठीक है ना, 3x + 4 2 = 8 -6, तो 3x इधर ही रहने देंगे, 8 को हम इधर ले जाएंगे माइनस करके, तो कितना आ जाएगा हमारा 3x = 8 और 6 हो जाएंगे, माइनस का आएगा हमारा 14। यहाँ पे भी कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही, 4 2 = 8 -6 क्या है, 3x + 4y = -6, 4 2 ज़ा, हमने y की वैल्यू क्या आई हमारी 2, 15 2 ज़ा 30, 2 आई ना, 4 2 ज़ा 8, 3x = -6 -8 -14, तो इसका आंसर फ्रैक्शन में, और इसका आंसर इक्वल करके -1 आना चाहिए। हमारा आंसर क्या है पीछे, 3.3। y = -3, x = 2। देखिए यहाँ पर x की वैल्यू निकाल रहे हैं, यही मिस्टेक मुझसे हो गई है, x = 2 आ जाएगा हमारा। अब हम x की वैल्यू से y की वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन नंबर 3 में रख के, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, तो x में हमें इसमें नहीं रखनी है, हमें x में रखनी है, तो हो जाएगा हमारा 6, ये हो जाएगा हमारा 4y = -6, तो ये हो जाएगा हमारा 6 + 4y, इधर करते हैं, 3x + 4y = -6, 3 × 2 + 4y = -6। ठीक है, 3 2 हो जाएगा हमारा 6 + 4y = -6, तो 4y को हम यहीं रहने देंगे, -6 -6, ये 6 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 4y = -12, तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, -12/4, 4 3 = 12, तो y = -3। ठीक है,
वाई की वैल्यू हमारी -3 आ गई और एक्स की वैल्यू हमारी 2 आ गई। ठीक है, अब हमारा कौन सा मेथड चलेगा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें क्या रहता है? हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन हम इक्वेशन वही ले लेते हैं अपनी 3 और 4। 3 और 4 हमारी इक्वेशन क्या है? 3x + 4y = -6 + 4y = -6 और हमारी 4 इक्वेशन है 3x - y = 9। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर हम 4 डाल देते हैं। ठीक है, अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सबसे पहले क्या करते हैं? लिख दो, we express the value of x from equation 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है हमारी? 3x + 4y = -6। तो हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं इधर से, -4y। तो x = क्या हो जाएगा? -6 - 4y/3। 3 को हम इधर डिनोमिनेटर में ले आएंगे। ठीक है, तो इक्वेशन हमारी क्या होगी? हमारी इक्वेशन नंबर होगी ये, मैं देती हूँ इसको इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? एक्स की जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। वैल्यू ऑफ एक्स पुट इन इक्वेशन 4। ठीक है, तो क्या इक्वेशन हमारी? 3x - y = 9। और इसमें x की वैल्यू रख देते हैं हम, तो हो जाएगा -6 - 4y/3। ठीक है, 3 से देखो 3 को काट देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? -6 - 4y - y = 9। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे और 6 को हम उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा -5y = 9 + 6 को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो -5y = 15। तो y = हमारा क्या हो गया? 15/5 माइनस लगा देंगे -3। तो y की वैल्यू हमारी -3 आ गई। अब y की वैल्यू हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 5th में। ठीक है ना, 5th बनाई ना हमने इक्वेशन। तो x = -6 - 4y/3। ठीक है, y की वैल्यू हमारी क्या आई थी? -3। ठीक है, /3 क्या हो गया? -6, ये प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस है ना, 4 3 जा 12/3। 12 में 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारी x और y की वैल्यू जब तक सेम ना आ जाए हमारा क्वेश्चन सही नहीं हो सकता। ठीक है ना, दोनों की वैल्यू हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड से और एलिमिनेशन मेथड से दोनों से सेम आना चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर।